रुकन सूबाई असम्बली और मशीर वज़ीर आला पंजाब औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी से मिलने उनकी सरकारी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं हैं, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। आए आए प्लीज आइए। गिलानी साहब, आप कहते हैं कि वसीम अकरम आपको पसंद है और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वसीम अकरम साबित होंगे। क्या इसी वजह से आपकी पसंद की वजह वसीम अकरम है कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है? नहीं, बात यह है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वसीम अकरम क्योंकि वो क्रिकेट की दुनिया में रहे हैं, उनके साथ ये उनके साथी थे, तो उन्होंने एक नाम दिया है कि वसीम अकरम प्लस वाला। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत ये नाम दिया उन्होंने और इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पंजाब के वसीम अकरम साबित हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ। वसीम अकरम साहब को घर भेजने की बड़ी कोशिश होती है, बातें होती हैं। देखिए, ये बातें, अफवाहें, प्रोपेगेंडे जब से हमारे उस्मान बुज़दार साहब आए हैं तो पहले दिन से ही डे फर्स्ट से ये इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वो बड़े हिम्मत और हौसले से और बड़े सब्र से और कूल माइंडेड होके पंजाब को चला रहे हैं, पंजाब को देख रहे हैं। और स्पेशली जो हमारा साउथ पंजाब है उसकी तरक्की के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये जनूबी पंजाब सूबा भी बनेगा और हमारे ये जो पंजाब है ये तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपको एक शायद ये भी एजाज़ हासिल है कि रुकन पंजाब असम्बली के जो सबसे कम उम्र मेंबर हैं उनमें आपका शुमार होता है, ये बात ठीक है? जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरे से भी शायद कुछ कम उम्र जो हमारे साथी हैं वो मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, वो ये बात कहते हैं कि आपने कम उम्री में ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो ये सब बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ भी करता हूँ कि हमारी ये जो पार्टी है, हमारी पार्टी का जो विज़न है, हम इस पे कायम रहें और हम लोगों की खिदमत करें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। और कुछ बचपन की बात कर लेते हैं कि तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? जी, बचपन तो बड़ा अच्छा गुजरा है हमारा, मेरे लिया में ही गुजरा है क्योंकि मेरी पैदाइश भी लिया से है। तो इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की, मैंने ग्रेजुएशन लिया से ही की है। उसके बाद मास्टर्स करने के लिए हम बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पे अभी मेरा शायद 3rd सेमेस्टर था तो मेरी जॉब हो गई पंजाब रेंजर्स में, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था कि फ़ोर्स ज्वाइन करूँ, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स या पुलिस। बेल्ट की नौकरी का जो शौक़ था वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिया और उसमें मैं कामयाब हो गया। तो एज ए सब इंस्पेक्टर मैं मंडी बहाउद्दीन ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बॉर्डर्स पे हमने ड्यूटी दी और शायद फिर मुझे वापस आना था, ये खिदमत भी हमने करनी थी, तो हम वापस आ गए। अच्छा, जिस नाम के साथ गिलानी हो तो यही फ़ौरन ख्याल दिल में आता है कि कोई गद्दी होगी पीछे, तो आपकी भी गद्दी है? जी बिल्कुल, मेरे जो चचा जी हैं वो इस वक्त सज्जादा नशीन है, गद्दी नशीन है लिया में, सैयद सिब्तुल हसनैन गिलानी। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे थे, वो जबी शरीफ, हमारा आबाई गांव है खुशाब में, तो वहाँ से हमारा सिलसिला है। दरबार शरीफ जो हमारा है वो खुशाब में है, जबी शरीफ। अच्छा, कैसा फ़र्क लगता है कि एक जो गद्दी नशीन होता है वहाँ पे बैठ के लोगों की खिदमत करते हैं, इस्लाम के लिए खिदमत करते हैं, एक है सियासत में आके खिदमत करना, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क कोई नहीं है, बात सिर्फ जज्बे की है। अंदाज़ ज़रूर बदल जाते हैं खिदमत करने के, तरीक़ाकार बदल जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई होती है खिदमत करने की, उन्हें किसी न किसी बहाने से वो ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि आपने ये ड्यूटी करनी है। तो बुज़ुर्ग अपनी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं। सियासी तौर पे भी आपको पता है कि लोगों के, गरीब लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, वो आपके पास बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं। काम भी इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे काम होते हैं। हमने जस्ट उनके, क्योंकि काम तो मेरी अल्लाह ताला की ज़ात करती है, हम सिर्फ उनकी रहनुमाई करते हैं। शायद अल्लाह ताला ने हमारी ये रहनुमाई की ड्यूटी लगाई है। तो
हर इंसान ही किसी न किसी बहाने से, मैं समझता हूँ, वो जहाँ पे भी बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि आप मजहबी तौर पे और सियासी तौर पे खिदमत करें। मैं समझता हूँ अगर किसी दफ्तर में कोई क्लर्क भी बैठा है और वो पॉजिटिव सेंस के साथ लोगों को अच्छे तरीके से डील कर रहा है, मुस्कुरा के उनसे बात कर रहा है, किसी थाने में कोई हवालदार SHO बैठा है, कोई थानेदार बैठा है, वो मतलब खिदमत कर रहा है किसी न किसी अंदाज में, ये अल्लाह ताला ड्यूटियाँ लगाते हैं। गिलानी साहब, लिया से लाहौर का सफ़र रहता है और ज़्यादा लाहौर में भी आपका वक्त गुजरता है, तो फिर खाना पीना कैसे होता है? खुद बनाते हैं खाना? जी, खाना यहाँ पे कुक मौजूद है हमारे पास, तो अपनी मर्ज़ी से बनवाते हैं और नाश्ता जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। अच्छा, तो क्या खाने में क्या पसंद करते हैं, क्या खुश होके क्या खाते हैं? खाने में मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, सबको पता है मैं सुबह नाश्ते में ना पराठा, आमलेट और चाय, ये तो मस्ट है। बाकी चीज़ें जो हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी ले लेता हूँ, मक्खन है जिस तरह से, या स्लाइस हैं, चने वगैरह भी ले लेता हूँ कभी। शादी को कितना अरसा हो गया और बच्चे माशाल्लाह? मेरी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, क्या वजह लेट शादी होने की? बस मेरा ख्याल है लेट इतने ज़्यादा भी नहीं थी। हाँ। लेकिन ये कुछ मामलात में बिज़ी रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा लेट सवेर हो ही जाती है। अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा भी लेट नहीं था। बरसर इक़्तिदार आने के बाद आपने सोचा कि शादी का फैसला आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कामयाब हुए और फिर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। जी। तो ये फैसला ही क्यों था? किसी और जमात से वाबस्तगी नहीं थी या इसके साथ पुरानी वाबस्तगी? मुझे क्योंकि मैं 2017 में PTI में बाकायदा तौर पे शामिल हो गया था। दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हम PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती कहें कि हमें टिकट ना मिला। तो दोस्तों ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। तो हमने फिर फैसला किया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मार्जिन से हमने कामयाबी हासिल की और इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं और दोस्तों की जो मेहनत है वो शामिल थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सोचा होगा कि आपको टिकट ना दे के गलत फैसला किया था? जी बिल्कुल, बाद में ज़रूर सोचा होगा। तो लेकिन क्योंकि हम ज़हनी तौर पे PTI के थे और इमरान खान साहब हमारे कायद थे, तो हमने जब इलेक्शन कैंपेन की तो उसमें भी हमने बरमला कहा कि हम जीतने के बाद इंशाल्लाह PTI को ज्वाइन करेंगे। सैयद रफ़ाकत अली गिलानी के साथ पुरतकल्लुफ़ नाश्ता किया। रुकन सूबाई असम्बली रफ़ाकत अली गिलानी के साथ दफ्तर के लिए रवाना हुए। गिलानी साहब, लाहौर में क्या मसरूफियत होती है जब आप लाहौर में होते हैं और लिया से लाहौर आते हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? देखें जी, लिया और लाहौर, लिया में भी मसरूफियत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। हल्के के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के मसाइल, उनके काम। जैसे ही हम लाहौर आते हैं तो लाहौर में क्योंकि हमें एक एडिशनल एक जो ज़िम्मेदारी मिली हुई है औकाफ़ के हवाले से, वो भी साथ साथ हमने वो ड्यूटी करनी होती है। तो मेरे दफ्तर में जो है, मेरे हल्का से, मेरे लिया से और पूरे पंजाब से ही जो जिनके औकाफ़ के हवाले से काम होते हैं तो मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाते हैं। तो उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो ज़ाहिर है वो हमने ही निभानी है, उनकी ड्यूटी करनी होती है। तो मेरे दफ्तर से काफ़ी सारे लोग जो हैं
वो अपने मसाइल जो हैं वो हमारे आगे रखते भी हैं, हल करवा कर भी जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी यहाँ पे लाहौर में हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिया के और पंजाब के जो औकाफ़ के मसाइल हैं उनके लिए बैठते हैं। बाकी और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे हम सेकंड टाइम जो है इजी होते हैं, किसी न किसी दोस्त के पास चले जाते हैं या किसी दोस्त को खाने पे बुला लेते हैं या उनके पास चले जाते हैं। तो दिन में जो है वो हम अपने दफ्तर में और मुख्तलिफ़ दफातर में जाके, CM ऑफिस में जाके और दफातर में जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ हम डिस्कस करते हैं अपने मसाइल और अपने लोगों के जो काम हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे भी लोग समझते हैं कि शायद ये लाहौर जाके रिलैक्स होते हैं, तो लाहौर में मैं समझता हूँ काफ़ी सारी ज़िम्मेदारी होती है। शाम तक तो हम ड्यूटी पे रहते हैं। अच्छा गिलानी साहब, महकमा औकाफ के लिए आप खुसूसी मावन हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, तो आपकी इनके साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात होती है, तो उसके लिए औकाफ के लिए ख़ासकर जो मज़ार शरीफ है उनके लिए ख़ासकर आपने क्या इक़दाम अब तक किए हैं जब से आपको ज़िम्मेदारी मिली है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऑलरेडी औकाफ के मिनिस्टर भी मौजूद हैं, तो हम मिल के एक टीम की शक्ल में काम करते हैं और औकाफ के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो इस हवाले से CM साहब से भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, गाए बगाए महीने में एक आध मीटिंग ज़रूर हो जाती है। असल मसला ये होता है कि जिस तरह हमारी ये शराइन्स हैं, दरबार शरीफ हैं, वहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी जो एक सालाना तकरीबात होती हैं, उर्स शरीफ होते हैं, ख़त्म शरीफ होते हैं, तो उसमें हमने फैसिलिटेट करना होता है ज़ायरीन को। तो उनके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को, क्योंकि अब तक जो सिस्टम था हमारे से पहले वो मैनुअल चल रहा था, तो हमने आके इसको मैनुअल से हमने इसको कंप्यूटराइज किया है। इसको मतलब हमने वहाँ पे जो एक सिस्टम होता है, ये दरबार शरीफ पे लोग आते हैं और आके वो गले में पैसे वगैरह या अपने जो दरबार पे जिस तरह से वो दे जाते हैं अपने नजराना उसे कह लें आप, तो उसको सिस्टम को वो पहले सिक्योर नहीं था। हमने उसको कोशिश की है कि हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। मतलब उसको कैसे वहाँ पे कैमरा जात, जी वहाँ पे हमने अब कोशिश की है कि कैमरा जात नस्ब किए जाएं, और वो जो एक रजिस्टर पे पहले इंदराज कर लिया जाता था उसको कंप्यूटराइज किया जाए। अभी दाता साहब जो है बड़ा अच्छा एक सिस्टम हमने वो किया है, उसमें जो भी लोग आते हैं उसको उनकी मसाइल पूछे जाते हैं। एक अलहदा से डेस्क बनाया हमने, फ्रंट डेस्क के नाम पे ना, तो वो आके अपने मसाइल बताते हैं और एंट्री करवाते हैं। जो जिसको भी कोई शिकायत होती है वो बाकायदा जो है वहाँ पे हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है, वो उसको उनके नाम के साथ ही इंदराज हो जाता है, और उसके बाद महकमे को जो जहाँ पे जो जिम्मेदारी होती है, जो मसला जिसने हल करना होता है, उस मुतलका आदमी तक वो पहुंचा दिया जाता है। गिलानी साहब, कोरोना की वजह से तमाम मज़ारात जो हैं वो बंद किए गए हैं, और रमज़ान के लिए अब क्या खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे, और क्या ख़ासकर जो रमज़ान शरीफ का महीना है उसमें मज़ारात पे भी और मुख्तलिफ़ मसाजिद में भी रश होता है लोगों का, तो उसके लिए क्या इक़दाम आपने अब तक किए हैं, प्लान किया है? जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ में क्योंकि ये एक मुक़द्दस महीना है हमारे लिए, तो इसमें ज़ाहिर है लोग चाह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। ख़ास तौर पे ये जो नेक बुज़ुर्ग हैं हमारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी जाके मज़ारात पे हाज़िरी दें, वहाँ से दुआ मांगें। तो उस हवाले से हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो एक अपना प्लान तैयार कर रही है, इंशाल्लाह जल्द वो इसको सामने भी ले आएंगे। तो उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हैं मस्जिदें जो हैं हमारी वो SOPs को फॉलो करते हुए वो भी आबाद रहें, और मज़ारात के हवाले से अभी डिसीजन नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो क्योंकि सबसे पहले इंसान की अपनी सेहत है और ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी है तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो पहले कोशिश ये होगी कि इंसानी जो ज़िंदगी है उसको महफूज बनाया जा सके, और SOPs को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला आवाम भी उम्मीद है कि ताउन करेगी हमारे साथ। अच्छा गिलानी साहब, आपने अभी जिक्र किया दाता हजूर का, तो वहाँ पे मस्जिद भी बहुत बड़ी है, और ख़ासकर रमज़ान शरीफ में तरावियों के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जाती है, और नमाज फ़जर की अदायगी के लिए भी लोग जाते हैं। तो क्या ये जो हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की है मसाजिद में, उसी पे अमल दरामद किया जाएगा, और इम्कान इसका किस हद तक है कि कोरोना की वजह से बंद किए गए मज़ार जो हैं वो रमज़ान में खोले जाएंगे?
नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बाबरकत महीना है, उसमें लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम जाके जो है ना, जिस तरह दाता साहब हैं तो वहाँ पे तरावियों की मतलब नमाज जो है वो अदा कर सकें। तो उस हवाले से इंशाल्लाह उनके लिए मस्जिद खोल दी गई है और वो जाके बिल्कुल तरावियाँ भी होंगी, लेकिन SOPs को फॉलो किया जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यकीनी बनाएंगे कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत हैं उन पे अमल हो, और उनकी इबादत में भी कोशिश करेंगे कि खलल ना पड़े। अपने दफ्तर में लोगों से मुलाकात की। गिलानी साहब, ऑफिस में तो आपके काफ़ी रश होता है और मेरा ख्याल लिया से भी लोग अपने कामों के लिए आपके पास आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों से आप मिलते हैं, और दूसरा तारुफ करवाइएगा हमारे साथ कौन है। जी बिल्कुल, मैं एक तो अपने ऑफिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्योंकि ये एक आम आवाम का दफ्तर है, तो हमारे हल्का से जो लोग हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा हल्का से बाहर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया के दोस्त हैं, हमारे PTI के वर्कर्स हैं, साथी हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। उसके साथ साथ ये दरवाज़ा, क्योंकि आम हर आदमी के लिए हमारा ऑफिस का दरवाज़ा खुला होता है, तो पूरे पंजाब से स्पेशली जो मुझे असाइनमेंट मिली है औकाफ़ की, तो औकाफ़ के हवाले से हमारे पास जिन लोगों के मसाइल होते हैं वो पूरे पंजाब से मुख्तलिफ़ अज़ला से मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ लाते हैं, वो हमें अपने मसाइल बताते हैं। यहाँ पे मेरी मसरूफ़ियत जो है बहुत ज़्यादा होती है, इस हवाले से सुबह कोई 10, साढ़े 10, 11 तक मैं इधर आ जाता हूँ, तो 2-3 घंटे यहाँ पे दोस्तों के जो मसाइल हैं वो सुन के उसके बाद तो मसाइल का हल भी होता है जो आप। जी बिल्कुल उनके मसाइल का हल जिनका यहाँ पे फ़ोन के ज़रिए होना होता है वो फ़ोन के ज़रिए हल करते हैं। अदरवाइज़ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट मसाइल होते हैं मुख्तलिफ़ सेक्रेटेरिएट के अंदर या मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ होता है काम, तो हम उनके साथ खुद जाते हैं और उनके जो मसाइल हैं वो हल करवाते हैं। इसके अलावा CM ऑफिस काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे जिनके काम होते हैं, तो हम उनको साथ ही ले जाते हैं CM ऑफिस, और उनके जो काम है उनके सामने ही हल होते हैं। तो ये एक हमारा तरीक़ाकार है। हमारे जो PTI के स्पेशली जो एडवाइज़र्स या मिनिस्टर्स हैं वो ख़ान साहब की डायरेक्शन पे एक आम आदमी को सहूलत फराहम करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक का ऑफिस है, यहाँ पे लोगों ने आना है, हमने उनकी खिदमत करनी है, तो ये सिलसिला जो है इसी तरह से हमारा जारी रहता है। तारुफ करवाइएगा। जी, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे यूथ के रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, हम इन्हें यूथ का लीडर भी कहते हैं। ये हमारे साउथ के प्रेसिडेंट हैं तैमूरुल इस्लाम साहब, तो ये हमें कभी कभी टाइम देते हैं यूथ के हवाले से, हम मिल के जो है ना यूथ को इंगेज करते हैं, उनके जो मामलात हैं उनके काम हैं वो हम मिल के हल करते हैं। तो ये मेरे पास मुझे खुशी होती है जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं तो कोई ना कोई यूथ के जो मसाइल हैं वो हमारे साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यूथ को भी अपने साथ लेके चलूँ, क्योंकि खान साहब का ये विज़न है कि हमने यूथ को प्रमोट करना है, इनको कॉन्फिडेंस देना है, इनको हौसला देना है, इनको साथ लेके चलना है। तो ये हमारे भाई जो हैं ये यूथ की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि यूथ की जो जिम्मेदारी आप साउथ की है आपके पास, तो वहाँ पे यूथ का क्या हुकूमत के हवाले से ख्यालात हैं या हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं रफ़ाकत भाई के बारे में बात करना चाहूँगा।
कि रफ़ाकत भाई तो ख़ुद एक यूथ आइकॉन है और ये ख़ुद भी एक यूथ के नुमाइंदे हैं और हमें जब भी किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ी को गाइडेंस की या हमारे कुछ को पता है पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं मुख्तलिफ पूरे साउथ पंजाब में तो इन्होंने हमेशा जो है इनके दरवाज़े हमारे लिए खुले रहे हैं और इनकी सपोर्ट रही है थ्रू आउट और इसी तरह से ही हमें इस चीज़ का फ़ायदा है कि एक क्योंकि ये ख़ुद यंगस्टर हैं तो ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली जो यूथ जिस तरह सियासत में इन्वॉल्व है उनके क्या डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं। जहाँ तक बात है साउथ पंजाब में तो मुझे तकरीबन 4 संभाले 1 साल होने को है। अच्छी बात यह है कि सर खान साहब ने यूथ को सियासत में इन्वॉल्व किया है, आज तक पहले ये कभी भी नहीं था। तो उस हवाले से अभी भी यूथ क्योंकि जब हम जितने लोगों को पॉलिटिक्स में एक्टिव करेंगे उससे इस मुल्क का ही फ़ायदा होगा ना। तो हमारे पास हम लोगों को एग्जांपल कोट करते हैं कि देखें आप जिस तरह रफ़ाकत भाई ने एफ़र्ट की और माशाल्लाह वो MP इलेक्ट हुए, उसके बाद वो मावन ख़ुसूसी बन गए हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि उनके दरवाज़े हमेशा ही आम पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। वो लिया से माशाल्लाह से मेंबर्स ऑफ बाई असेंबली हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि इस तरह का यंगस्टर एनर्जेटिक लीडर जो है वो हमारे बीच अवेलेबल है। अच्छा गिलानी साहब, आपके साउथ पंजाब में जो यंगस्टर की बात हो रही है, साउथ में जो नौजवानों के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं हैं, तो इसके लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? सर मैंने तो आपसे पहले अर्ज़ की है कि खान साहब हमारे जो लीडर हैं वो शुरू से लेके अब तक वो यूथ की बात सबसे पहले करते हैं। तो इस हवाले से एक प्लान तैयार हो चुका है इंशाल्लाह ताला, जो एक खान साहब का वादा था कि हम नौजवानों को जॉब्स देंगे, उस हवाले से एक पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि नौजवानों को जो इस टाइम मेन मसला है नौजवानों का वो बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया खान साहब ने, वो जल्द इंशाल्लाह बहुत सारी नौकरियां जो कि लाखों की तादाद में वो इंशाल्लाह इन नौजवानों को मिलेंगी। लेकिन काफ़ी अरसा हुकूमत जी बिल्कुल, वो जिस तरह से मेरे भाई ने भी अभी बात की है कि मसाइल काफ़ी सारे हैं, सिस्टम को ठीक होने के लिए एक टाइम दरकार होता है, मज़ीद 5 साल चाहिए। हम देखें नहीं ये बात नहीं है, 5 साल जिस तरह से 40 साल दूसरे लोगों ने लगाए हैं, अगर हम 5 या 10 साल हम ले लेते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, मुज़ायका नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब ने एक जो ट्रैक पे लाना था सिस्टम को और चीज़ों को, जो कि काफ़ी मतलब एक मुश्किल से 2-4 हो चुकी थी हमारी सूरत हाल, अब वो उस ट्रैक पे आ गए हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम दरकार है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। महंगाई इंशाल्लाह ताला खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि महंगाई वाकई है, बाकी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लिया की अगर बात करूं तो साउथ के अंदर आप यकीन मानिए कि इस तरह के बड़े जो डेवलपमेंट के काम थे, प्रोजेक्ट्स थे, वो नहीं दिए गए थे। पहली दफ़ा मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की सूरत में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया की सूरत में, और सिटी के अंदर, मैं सिटी से MPA भी हूँ, वहाँ सीवरेज के मसाइल थे, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें हमने दे दी हैं। तो लोग हैरान हैं कि जो काम 15 से 20 साल में हमारे लिया में नहीं हुआ था वो सिर्फ इन 2-3 सालों के अंदर हो गया। बाकी चीज़ें सारी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेवलपमेंट के हवाले से आप देख लें, जो इदारे हैं वो खुद मुख्तार हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ महंगाई का जो इशू है वो एक इंटरनेशनल लेवल के रानी साहब, इस इशू में तो आप खवातीन बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब को कहने लगी हैं कि हमें इजाज़त दे दें कि हम घबराएं। नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है, लेकिन महंगाई के ख़ात्मे के लिए खान साहब ने अपनी टीम के साथ, अपनी काबीना के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स भी की हैं, उस पर प्लान हो चुका है। इंशाल्लाह ये जो अब आने वाले ये इंशाल्लाह जो 2 साल हमारे पास हैं, इसमें हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद हनीफ खान मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब और फैसल हयात खान मुशीर लाइफ स्टॉक से मुलाकात की। गिलानी साहब, मिनिस्टर ब्लॉग में लगता है आपकी दोस्तियां बहुत हैं, इर्द गिर्द के लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद में मुलाकात होती है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि हमारे जो वर्किंग रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे ये बड़े प्यारे दोस्त हनीफ खान पिताफी साहब और जनाब हमारे फैसल जबवाना साहब हमारे एडवाइज़र हैं। तो हम मिल के, क्योंकि खान साहब के विजन के मुताबिक हमने खिदमत करनी है लोगों की, एक आम आदमी को हमने फैसिलिटेट करना है,
तो हम मिलकर एक पेज पे हम मीटिंग्स भी करते हैं, हल्के के मसाइल भी शेयर करते हैं एक दूसरे से, और जो भी मामलात होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक आम आदमी का जो मसला होता है वो हमारे पास यहाँ तक चल के आता है। मेरे हल्के से लिया से लोग आते हैं, इनके हल्के से जंग से आए हुए होते हैं, रिजी खान से आते हैं, और पूरे पंजाब से ही एज ए एडवाइज़र वो हमसे मिलते हैं। तो हम मिलके इनके मसाइल भी हल करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग भी करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए मिलके इसी तरह से काम करते रहेंगे। हनीफ साहब, आपसे करते हैं जी शुरू। कोरोना की क्या सूरत हाल है? लोग अब कब तक इस वबा से जान छुड़ा लेंगे? पंजाब में कोरोना की जो पहली 2 वेव्स थी, तो जिस तरह पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना की पहली 2 वेव साथ निपटा है वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई हुई है, तारीफ़ हुई है। अब ये जो तीसरी वेव है ये बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त तकरीबन 8 जो शहर हैं, जिनमें लाहौर, पिंडी, मुल्तान और इस तरह के और डिस्ट्रिक्ट हैं, तकरीबन यहाँ पे 15% से ज़ायद पॉजिटिव केसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस हैं। यहाँ पे हफ्ता और एतवार छुट्टी का ऐलान किया गया, तालीमी इदारे बंद किए गए, शादी हॉल और शॉपिंग मॉल जो बड़े हैं उनको बंद कराया गया, SOP पे अमल दरामद कराया जा रहा है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं यही नाज़रीन से कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मास्क इसको हम अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो 70% हम कोरोना से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल शुरू है। सबसे पहले मरहले में हमने जितने हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको वैक्सीन लगाई गई। दूसरे मरहले में 60 ईयर से अबव हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई और वैक्सीनेशन जारी है। तीसरे मरहले में अब 50 ईयर से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जिनमें लाहौर, पिंडी और मुल्तान में हमने एक मोबाइल सर्विस शुरू की है, जो हमारे बुज़ुर्ग 70 ईयर या 80 ईयर ओल्ड जो घरों में, उनको घरों में जाके हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, लेकिन इसमें जब तक हमें आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी उस वक्त तक हम इस कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते। फैसल साहब, आपकी गिलानी साहब के साथ कितने अरसे से मुरासम हैं, मुलाकातें हैं और कैसे ताल्लुकात हैं? गिलानी साहब छोटे भाइयों की तरह हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो साथ साथ है, क्योंकि इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लिया से और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जंग से है। इस हवाले से भी एक दूसरे के साथ पुरानी न्याज़मंदी है। और दूसरा, एज ए इंडिपेंडेंट गिलानी साहब, मैं, बताफ़ी साहब और भी हमारे कुछ कॉलीग्स हैं जो एज ए इंडिपेंडेंट MPA बने और उसके बाद कैबिनेट का हिस्सा बने। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से, जब से ये गवर्नमेंट बनी है, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो हम आपस में मिलकर जो है उनकी कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल के, मिसाल के तौर पर गिलानी साहब का इशू होता है, तो जब 1 और 2 11 होते हैं, हम सब मिलके उसकी कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसका फ़ायदा गिलानी साहब को भी होता है, मुझे भी फ़ायदा उसका होता है, और मैं समझता हूँ बताफ़ी साहब को भी ये आपस में कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा होता है। सैयद रफ़ाकत अली गिलानी के हमरा दादा दरबार पहुंचे।
गिलानी साहब, आपके पास भी अहम जिम्मेदारी औकाफ के हवाले से है, तो हम दाता दरबार मौजूद हैं, तो क्या इक़दामात इस हवाले से यहाँ पे जो है वो मज़ीद किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे अभी फ़िलहाल दरबार शरीफ को बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ मस्जिद जो है नमाज 5 वक्त की यहाँ पे पढ़ी जा रही है। यहाँ से लोग जो हैं वो आते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे नमाज होती है, उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे ही कोरोना के ये जो मामलात हैं, मुश्किल हम पे एक मुश्किल घड़ी है, जैसे ही ठीक होगी इंशाअल्लाह ताला दरबार शरीफ भी खोल दिए जाएंगे। अभी यहाँ से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और यहीं दुआ मांग के और फिर वो तशरीफ़ ले जाते हैं। अच्छा गिलानी साहब, पिछले रमज़ान मुबारक में भी कोरोना का मामला यही था और इत्तिकाफ़ पे लोग जो हैं वो दाता हजूर में नहीं बैठ सके, तो इस साल जो है इस रमज़ान में भी कोई इसी तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? जी जी बिल्कुल, इत्तिकाफ़ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि नमाज तरावी भी पढ़ी जाएगी और बाकी नमाजें भी यहाँ पे अदा हो सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब शेख जमील साहब से हम बात करते हैं। आप बताएं जी कि जो SOP को फॉलो करने के फार्मूले पे लोग नमाजी आते हैं और दरबार शरीफ जो है ख़ासकर कोरोना की वजह से उसे बंद किया गया है, तो क्या तरीक़ाकार रोज़ाना की बुनियाद पर है और ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? 4 नंबर गेट को खोल देते हैं, उससे ना नमाजी अंदर आते हैं, उसके बाद वो सारे SOP फॉलो करते हैं, मास्क का, सैनिटाइज़र का, वो सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए नमाज के लिए आते हैं। और नमाज मस्जिद के एरिए में हमने ना 6 फुट के फासले पर वो निशानात लगाए हैं, उसके मुताबिक वो नमाज की अदायगी करते हैं। दरबार की तरफ वो काम में जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ दुआ करनी है तो वो मस्जिद के एरिए में बैठकर वो फातिहा खानी दुआ कर लेता है। अच्छा गिलानी साहब, रमज़ान में अक्सर चूँकि दाता दरबार की जो मस्जिद है यहाँ पे इफ्तारी का भी एहतमाम किया जाता है, लोगों की तरफ से लंगर भी तकसीम किया जाता है, तो क्या इफ्तारी यहाँ पे उन दिनों में की जाएगी? इसकी कोई पॉलिसी वाज़ेह हो सके? जी बिल्कुल, नमाज के टाइम पे, क्योंकि वो इफ्तारी का टाइम ही होता है और साथ ही नमाज होनी होती है, तो SOPs को फॉलो करते हुए उस तरीक़ाकार के मुताबिक यहाँ पे इफ्तारी का बहुत बड़ा एहतमाम तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ये है कि क्योंकि रोज़ादार जो है वो रोज़ा भी खोलते हैं और साथ ही नमाज का टाइम भी होता है, कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती। जो लोग दूर से आते हैं तो ज़ाहिर है वो इफ्तारी करके अगर आएंगे तो वो नमाज में शामिल नहीं हो सकेंगे, तो उन लोगों के लिए ज़रूर किया जाएगा, लेकिन SOPs को जो है वो प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। अच्छा गिलानी साहब, दाता हजूर के सामने जो है वो मेन जो शारा है, रोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की लंबी कतारें ख़ासकर जुमेरात के रोज़ में लगती हैं, तो इसके लिए कोई फार्मूला औकाफ की जानिब से, आपके इदारे की जानिब से कोई बनाया जा रहा है कि लोड कम हो, ट्रैफिक का बहाव जो है वो मुनासिब रहे? जी, इसके लिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई भी हैं, अब मज़ीद भी इसके लिए एक प्लान बन रहा है, तो इस पर तकरीबन को 5-6 करोड़ की लागत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बाहर एक और दीवार जो है वो लगाई जाएगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो बाहर शो हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए, उनमें उनके वो जो पाइप्स वगैरह थे और दूसरी चीज़ें थी, तो उसको दीवार लगा कर इंशाअल्लाह ताला वो भी लोगों की सहूलत के लिए और दरबार शरीफ की खूबसूरती के लिए किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 करोड़ की लागत से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटेशन डेस्क भी कायम किया गया है। अच्छा, जो कि अपने आके अगर किसी को कोई मसाइल होते हैं या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो एक या 2 नौजवान हैं, उनकी ड्यूटी होती है और कंप्यूटर भी मौजूद है, उस पर वो इंदराज कर लेते हैं, उनकी शिकायत रजिस्टर पे भी दर्ज हो जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल के हवाले से एक मेडिकल ऑफिस टाइप छोटा सा बनाया गया, डिस्पेंसरी है, जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अगर कोई पेशेंट है, कोई इस तरह का मसला है इमरजेंसी की सूरत में, तो उसको वो टेकअप करते हैं और यहाँ पे एक हमारा डॉक्टर भी बैठता है। अच्छा, किस तरह के लोगों को शिकायत वैसे मौसूल होती हैं और उसको मॉनिटर कौन सा डिपार्टमेंट करता है? औकाफ देखता है उसको? जी, इसमें शिकायत मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। कुछ लोग हैं जो कि ये गिला करते हैं कि यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है शूज़ लोगों ने बाहर उतारने होते हैं, दरबार शरीफ से बाहर वो लोग रख के आते हैं, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ब्लैकमेल करते हैं भी। उनकी शिकायत होती है कि वो हमसे पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं। अब गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला है, तो इसको हल कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक टीम बना दी गई है और
वो जो एक एक्स्ट्रा ब्लैकमेल करके ज़्यादा पैसे लेते थे, पेमेंट लेते थे, वो उनकी आसानी के लिए कर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे वाशरूम्स के हवाले से थोड़ा प्रॉब्लम थे। कुछ जो वाशरूम जो ब्लॉक हैं हमारे, वो इंतहाई गंदे हो चुके थे और उनकी सूरत हाल इंतहाई नाकस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 ब्लॉक जो हैं उनको दोबारा उनको बेहतरीन कर दिया गया है, उनको दोबारा उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है और अब 2 ब्लॉक और भी हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला उनको भी वो बेहतर बनाएंगे। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना SOPs के हवाले से दाता दरबार के इंतजामात का जायजा लिया। ये देखें, ये मेडिकल काउंटर जो है ये बना दिया गया है। अभी ये कोरोना की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बंद है, तो अभी ये क्लोज़ है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है फ़र्स्ट एड के तौर पे। यहाँ पे अगर खुदा न खासा ज़ायरीन आते हैं और उनमें कोई पेशेंट है, उसकी अगर तबीयत ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे हमारा ये मेडिकल के लोग कुछ बैठते हैं और बाकायदा तौर पे पेशेंट को चेक करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह से ज़ायरीन की सहूलत के लिए इन्होंने फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो बना हुआ है। किसी हमारे ज़ायरीन में से किसी को शिकायत होती है तो वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे इंदराज करवाता है और यहाँ पे हमारे ये ड्यूटी वाले दोस्त बैठे हुए हैं, तो ये बैठ के उनकी शिकायत लिखते हैं, जिसको बाकायदा तौर पे हमारे मैनेजर और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर इसको खुद वाच करते हैं और उनके जो मसाइल हैं वो हल करते हैं। गिलानी साहब, सियासी मैदान में आपका आइडियल कौन है? इमरान खान। अच्छा, इसलिए कि वो आपकी जमात के सरबराह हैं? जी, सरबराह तो वो अब बने, लेकिन मैं उनका उस टाइम से फ़ैन हूँ जब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है। मतलब अगर हम उनकी थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री को मुतालिया करें, उनकी ज़िंदगी को, तो मैं ये समझता हूँ उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। डिसहार्ट नहीं हुए, कभी हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे अपने जो उनके जहन में एक माटो था, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ भी दी, उनके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं भी थीं। लेकिन आप ये देखें कि डे फर्स्ट से वो सियासी मैदान में जब से उतरे हैं तो उन पर बहुत सारी तनकीद भी हुई, उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन देखिए उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। और बेसिकली इंसान को इसी चीज़ से सीखना भी चाहिए, इंस्पायर भी होना चाहिए। तो मेरे आइडियल है इमरान खान साहब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपकी जमात है तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है, तो ऐसे इक़दाम आपकी नज़र में क्या किए हैं कि जो आने वाले इंतखाबात में आपको कोई हरा नहीं सकता, यानी कि आपकी जमात को कोई हरा नहीं सकता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब ने तारीख चेंज की है। सबसे पहला जो उन्होंने जो पॉजिटिव मैं समझता हूँ एक काम किया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है हमारे साउथ के हवाले से। हमारे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को चुना, एक बैकवर्ड एरिया से थे, लेकिन इमरान खान साहब ने यह साबित किया है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो सलाहियतें हैं वो किसी से कम नहीं है। तो उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चुना। अब साउथ के अंदर मैं ये समझता हूँ इस जो ड्यूरेशन हम गुजार चुके हैं, जितना काम साउथ के अंदर इन 2.5-3 सालों में हुआ है, मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल का अगर आप इकट्ठा करें तो भी ये 3 साल का काम ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का, सरदार उस्मान बुज़दार साहब का। बड़ा अच्छा हमारा एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान और बुनियादी ये हर किसी का हक है और नारा भी यही है। तो जनूबी पंजाब में लोग किस तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं? वहाँ पे भी महंगाई का वावेला होता है। जी, महंगाई का इशू, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई है भी। इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं, पॉलिसियाँ भी बनाई जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक थीम है हमारे साउथ के अंदर, मैं समझता हूँ डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हुई, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब का विज़न भी था कि हम हेल्थ को और एजुकेशन को वो करेंगे। उस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें इस्लाहात की हैं। एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बताऊं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे ख्याल यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। और इसी तरह से साउथ में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम पे बहुत सारे अज़ला हैं, हमारे बैकवर्ड अज़ला हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो
गरीब स्पेशली ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इमरान खान साहब ने इक़दाम किए हैं। लाखों लोग हैं जो कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ओबलाइज हुए हैं और वो गरीब लोग हैं और जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों को ओबलाइज किया गया। तो ये एक तब्दीली है। इंशाल्लाह 3 सालों में तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले जो 2 साल हैं उससे अगले इंशाल्लाह 5 साल भी इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट के होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, इंशाल्लाह ताला इसका मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा गिलानी साहब, हमने ये भी सुना कि लोग बड़ा एहतजाज करते हैं और बड़े, आपका जो जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ से किसान बड़ा एहतजाज करने आते हैं, तो क्या वजह है कि इस हुकूमत के साथ जो है वो ज़िम्मेदारों के और ख़ासकर किसानों के मामला बेहतर नहीं हुए? नहीं, आप बिल्कुल इसको चेक करें इस बात को। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर हमारा किसान भाई जितना खुश है, हो सकता है किसी और जो हमारे मज़दूर हैं या हमारे और काम करने वाले हैं वो मुतमईन अभी ना हो, महंगाई की वजह से या और वजूहात की वजह से, लेकिन जो हमारा किसान भाई है, हमारा एक छोटे लेवल का ज़िम्मेदार है, आप अगर उनसे चेक करें उनको रेट्स पूरे मिल रहे हैं, उनको उनकी जो मेहनत है उसका सिला मिल रहा है। गन्ना देख लें, इसी तरह से और जो फसलें वो उगाने वाले हमारे काश्तकार हजरात हैं, सब्जियां लगाने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, आप उनसे पूछें तो सही, तारीख़ बदल दी है इस दफ़ा जितना, क्योंकि हमारी बैकबोन है ये जो ज़राअत है। मैं समझता हूँ कि हमारा 60% 65% जो है हमारा डिपेंड जो है वो ज़राअत पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और किसान भाइयों को जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है।